डेफिनेटली धमाका होने वाला है, बल्कि धमाका हो चुका है। उसकी एक आपने ये एक छोटी सी झलक देख ली है कि 40 MPs वर मिसिंग। सुहेल अफरीदी साहब आगे सीएम नहीं रहेंगे केपीके के। उसके जो इनकी बहनें वो 3 फिर रही हैं, वो 3 जो औरतें फिर रही हैं पागलों की तरह, उनकी खुशनुदी हासिल करनी है। बाकी भाड़ में गई अवाम, भाड़ में गए काम। यार यू आर ब्लडी सीएम, यू आर नॉट अ पपेट और अ जोकर, सो शेम ऑन यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, पीटीआई की सियासत में बड़ी हलचल जो है वो हमें देखने को मिलती है कि सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से पार्लिमानी इजलास बुलाया जाता है, लेकिन उसमें उनके 25 से ज़ायद MPA जो है उनकी अदम मौजूदगी थी। आखिर ये अदम मौजूदगी क्यों थी, इसकी वजह क्या थी? क्या वो तमाम तर MPA जो हैं वो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं? क्या KPK की हुकूमत में KPK में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हाशिम रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाशिम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाशिम भाई, सबसे पहले बताइएगा कि आज का सबसे अहम सवाल कि क्या वाकई PTI के KPK की जो गवर्नमेंट है उसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। ये एक मूवमेंट ऑफ शेम होता है, ये मूवमेंट ऑफ एम्बैरसमेंट होता है कि एक सीएम जो बड़ा इतरा के और बड़ा लहरा के वो ये कहता है कि जी मैं जो ना अवाम के वोटों से आया हूँ और मैं जो बड़ी मेरी अक्सरियत है और मेरी बड़ी पजीराई है और मेरी PTI के अंदर फेम है, उसके बावजूद जो है ना जब वो एक मीटिंग कॉल करता है अपने MPs की तो उसके अंदर 25 नहीं अकमल भाई, 40, मोर देन 40 MPs वर मिसिंग। और ये एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट का मोमेंट होता है कि आप जो है अपनी एक जिसकी आप फेक दावे करते थे, एक फॉल्स जो है वो प्रोपेगेंडा करते थे जिन चीज़ों का, वो आपके जो है ना अपने MPs ने आपके ऊपर एक जो है वो अदम एतमाद कर दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो MPs जो मतलब आपके स्टेक होल्डर्स भी हैं, आपके मेंबर्स भी हैं और आप उनके ऊपर जो है उनकी वजह से CM है, तो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग कि आप वो एब्सेंट हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक ये बन चुका है क्योंकि आप ये देखें अल्टीमेटली अकमल भाई कि इन MPs ने अल्टीमेटली पब्लिक में जाना है, पब्लिक में रहना है। जब वो पब्लिक को डिलीवरेंस ही नहीं होगी, जब उनको हम कुछ दे ही नहीं सकेंगे, उनको हम कोई चीज़ मतलब कोई प्रोजेक्ट, कोई फंड्स, कोई चीज़, कोई किसी तरीके से बेनिफिट्स ही नहीं दे सकेंगे, तो वो क्या जाके मुंह दिखाएंगे उस पब्लिक को? तो पब्लिक इनका गिरबान पकड़ती है अपने MNA MPs का कि भाई किसने आपको इलेक्ट किया था, व्हाट वर द रीजंस? और वो क्या जवाब दें कि जी हम CM साहब के पास जाते हैं, अफरीदी साहब के पास, और उन्हें कहते हैं कि जी हमारा काम करें, या ये काम है, या ये रोड है, या ये सीवरेज है, या ये मेगा प्रोजेक्ट है, या ये छोटा प्रोजेक्ट है, प्लीज़ ये कर दें, कोई स्कूल बना दें, कोई कॉलेज बना दें, हमें यहाँ ज़रूरत है, या यहाँ ज़रूरत है। तो आगे से जब वो उनको जवाब ये मिले कि जी मैं पहले खान को छुड़वाने चाहता हूँ, उसके बाद ये काम होंगे, तो क्या जवाब देगा वो MNA MPA? तो अवाम उस वक्त आके इनका गिरबान पकड़ती है अपने MNA MPs का कि भाई तू किस वजह से हमसे वोट लेकर के आया, तेरी क्या ऐसी रीज़न थी कि तू हमसे ये जो है हमारे पास अब आया है? अच्छा, इसमें हाशिम भाई ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी, इनके तनाज़े की वजह क्या है और क्या इन दोनों का कंपैरिजन बनता है? देखिए, है तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे और कोई इनका कंपैरिजन नहीं है, दोनों के एजेंडा सेम थे। लेकिन एटलीस्ट अली अमीन गंडापुर जब CM था, ऑल्दो मुझे इससे बहुत ज़्यादा मैं जो है इसके अगेंस्ट हूँ अली अमीन गंडापुर के भी, लेकिन एटलीस्ट मैंने इन 2 सालों में जब वो CM था तो ये कभी बात नहीं सुनी कि काम नहीं हो रहे, फंड्स नहीं मिल रहे। लेकिन जब से ये सुहेल अफरीदी साहब आए हैं, इनका 1 मैन शो है और 1 एजेंडा है, दैट्स इट। अवाम जिए मरे, हस्पतालों में दवाइयाँ हो या ना हो, स्कूल्स में फ़ीस और ये बुक्स जाएं या ना जाएं,
या कोई और बेसिक नेसेसिटीज़ मिलें या ना मिलें, लेकिन खान को खुश करना है, खान की खुशनुदी हासिल करनी है। उसके जो इनकी बहनें वो 3 फिर रही हैं, वो 3 जो औरतें फिर रही हैं पागलों की तरह, उनकी खुशनुदी हासिल करनी है। बाकी भाड़ में गई अवाम, भाड़ में गए काम, और उनके पास क्या है? तो लिहाजा उसका शुरू से एक चीज़ पे होता है कि जी वो डंडा बरदार फ़ौज बना दो, वो एक फ़ोर्स बना दो, वो इस्लामाबाद चलो, वो अडियाला चलो, चलो जी ये इलाका बंद कर दो, चलो जी वो इलाका बंद कर दो, चलो जी ये हाईवे बंद कर दो। यार यू आर ब्लडी CM, यू आर नॉट अ पपेट और अ जोकर, सो शेम ऑन यू। पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप उनको डिलीवरेंस दोगे, एक कोई काम करोगे, कोई प्रोजेक्ट्स करोगे, बट यू हैव ओनली वन एजेंडा, दैट के जो है ना किसी तरह मैं TC करके इमरान खान को खुश कर लो। अच्छा, इसमें यह बताइएगा कि सुहेल अफरीदी की जानिब से ये जो वफादारी और गद्दारी के अलकाबात दिए जा रहे हैं, ये किसे दिए जा रहे हैं और इसकी वजह क्या है? देखिए, एक ऐसा ग्रुप था कोई गलबन इनका पार्लिमानी बोर्ड का और सेक्रेटरीज जिसमें थे और MNA MPs थे, तो उसके अंदर CM साहब भी थे और साबिक CM साहब भी थे। तो उसके अंदर एक ऑडियो लीक होती है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी पार्टी को अंदर से खोखला करने की कोशिश की जा रही है, पार्टी की जड़ें कमज़ोर की जा रही हैं और पार्टी को हम अंदर से ही मुनाफकत का सामना कर रहे हैं। तो उस बात पे अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको ये पॉइंट आउट कर रहे थे, लिहाजा वही होंगे, तो वो उनका है कि जी आप कौन होते हैं ये गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप कौन है? हू द हेल आर यू कि जो आप जो है ना हम पे पॉइंट करेंगे जी हम गद्दार हैं या बेगद्दार हैं। आप जो है अब जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए आपको लाया गया है, मकसद एक ही है, वो जो मैंने अभी कहा, इमरान खान की खुशनुदी हासिल करना और उसको छुड़वाना। उस जिस काम के लिए आपको लाया है उस काम की तरफ आप फोकस करें, आप बाकी काम छोड़ें। तो उन्होंने बड़ा टॉन्ट किया है, ये उनको बड़ा एक आड़े हाथों लिया है CM, जो मौजूदा CM है उनको, कि आप यूर नो वन, जो आपका मकसद है, जिस चीज़ के लिए आपको लाया गया, क्योंकि आप ज़ीरो हैं, काम तो आप कर नहीं रहे, डिलीवरेंस तो आपकी है नहीं, परफॉर्मेंस तो आपकी है नहीं, तो आपको जिस काम के जिस मकसद के लिए लाया गया है वो काम आप करें भाई। आपने वो बयान नहीं सुना कल रात? शफी जान साहब कह रहे थे कि जिस MPA ने भी फॉरवर्ड ब्लॉक की कोशिश की, अलग होने की कोशिश की, उस पर KPK की ज़मीन तंग कर दी जाएगी। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि तकसीम तो हो रही है, MPAs अलग तो हो रहे हैं कि जो ऑन एयर बैठ के उन्हें कहना पड़ रहा है कि उन पे KPK की ज़मीन जो है वो तंग कर दी जाएगी। आप क्या समझते हैं कि अगर कुछ MPAs है वो फैसला कर लेते हैं कि अब हमने इनके साथ नहीं रहना, तो क्या ये सुहेल अफरीदी साहब, शफी जान साहब उन्हें कंट्रोल कर लेंगे, उन्हें रोक लेंगे? देखिए, ये इनकी इतने नाउज़बिल्ला ना खुदा बने बैठे हैं ये, और इतने इनके कंट्रोवर्शियल बयान है। ये ज़मीन तंग करना, तुम किस तरह के बयान दे रहे हो? ये तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किस तरह का बयान है? यानी कि आपके अंदर जो फ्रीडम ऑफ डिसीजन है वही ख़त्म कर दिया आप लोगों ने KPK से। आप होते कौन हो ये कहने वाले कि आप पे KPK की ज़मीन तंग कर दी जाएगी? आप हो कौन ये तो बताओ आप पहले। आपने किया क्या है इस पाकिस्तान की अवाम के लिए या KPK की अवाम के लिए? आपकी ज़मीन तो आपकी तंग होने वाली है क्योंकि आप लोगों को जो है ना डिलीवर कर नहीं पा रहे, आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, आप कोई काम जो है ना उसकी एक ही काम के पीछे पड़े हुए हैं कि जी किसी तरीके से इमरान खान नाउज़ बिल्ला जैसे पता नहीं वो क्या हो गया। तो इस बंदे को छितर मारने चाहिए। और ये कैसे कंट्रोल करेंगे? ये लाने में तो नाकामयाब रहे हैं। ये 40 MPs, जो 40 MPs नहीं आए, तो ये इसी में कामयाब नहीं हो सके। जनरल मीटिंग थी, तो जनरल मीटिंग में जो है अपने MPs को काबू नहीं कर सके, तो आगे क्या करेंगे ये? अच्छा, इसमें हम क्या समझे कि ये एक आगाज़ है, आगे बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले जो नंबर्स है वो कम नज़र आ रहे होते हैं, जब मौका आता है तो बहुत सारे जो मौजूद होते हैं उनमें से भी स्लिप हो जाते हैं। क्या मज़ीद कोई बड़ा धमाका होने वाला है आने वाले दिनों में? डेफिनेटली धमाका होने वाला है, बल्कि धमाका हो चुका है। उसकी एक आपने ये एक छोटी सी झलक देख ली है कि
40 MPAs वर मिसिंग, चलो उसमें से 5 बार होंगे, 10 बार होंगे, तो 30 भी अगर अपनी मर्जी से नहीं आए तो बहुत बड़ी एक जो है ना नंबर गेम है ये। और हो सकता है कि जो लोग बैठे हुए हों उनके अंदर भी जो है वो कोई ना कोई दिमाग में कुछ चल रहा हो कि भाई किसी मजबूरी के तहत आए हों या लाए गए हों, कोई ज़बरदस्ती लाए गए हों। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब आगे CM नहीं रहेंगे KPK के, और इन्हें ये फौरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, वरना जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है वो मैं आई कैन सी कि वो जो है ना एक तहरीक अदम एतमाद आएगी और इनको CM शिप से भी हाथ धोना पड़ेगा। हाशिम भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आपने तमाम तर तफसीलात जानी कि KPK में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनने नहीं जा रहा बल्कि बन चुका है, और 25 से ज़ायद MPs जो बताए जा रहे थे उनकी तादाद अब तक 40 हो चुकी है। आने वाले 24 घंटों में क्या अहम अपडेट आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।